आज हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कंप्यूटर में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट उसमें कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है स्पीड। स्पीड में अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस मीन्स कंप्यूटर बहुत ही फास्ट डिवाइस है। इट कैन सॉल्व न्यूमरस प्रॉब्लम्स विद इन सेकेंड, और ये क्या करता है कि सेकेंडों में कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में ये प्रोसेस कर सकता है। एक्यूरेसी मीन्स होता है शुद्धता। शुद्धता मीन्स एक्यूरेट, कोई भी रिजल्ट अगर देगा तो वो एक्यूरेट होगा, मीन्स उसमें कोई एरर नहीं होगा। जैसे कंप्यूटर इज़ अ वेरी एक्यूरेट मशीन, कंप्यूटर एक एक्यूरेट मशीन है। इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स इन कैलकुलेशंस, अगर हमें एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, एवरेज निकालना हो, मतलब किसी भी टाइप का अगर कैलकुलेशन करना होगा कंप्यूटर से तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। इफ़ इनपुट वैल्यू एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर करेक्ट मीन्स कि जो भी हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को कीबोर्ड के थ्रू, तो अगर वो सही है या कई सारे निर्देशों को हम लोग देते हैं सही अगर हम देते हैं तो द रिज़ल्ट प्रोड्यूस्ड विल ऑलवेज बी करेक्ट, मतलब अगर हम इनपुट सही देंगे तो कंप्यूटर भी उसका रिज़ल्ट हमें सही ही देगा। इफ़ द इनपुट इज़ इनकरेक्ट द आउटपुट विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट, मतलब अगर हम इनपुट गलत या इनकरेक्ट देते हैं तो हमारा आउटपुट भी गलत ही आएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं GIGO मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, जैसा हम लोग इनपुट देंगे वैसा वो रिजल्ट बाहर हमें देगा, मीन्स आउटपुट देगा। नेक्स्ट आता है लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी मीन्स कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है स्टोरेज की। ठीक है, इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी, मतलब कि अगर आज हम लोग कोई डाटा कंप्यूटर में सेव करते हैं और उसको 10 साल बाद भी अगर कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो वो डाटा उसमें स्टोर रहता है। क्लियर है, मतलब कई लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा तो ये स्टोर कर सकता है अपने में। नेक्स्ट आता है डिलीजेंस। और कंप्यूटर कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, कंप्यूटर जो है लगातार वर्क कर सकता है। इट नेवर फील्स बोर्ड एंड टायर्ड अनलाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे भी अगर हम लोग हैं ह्यूमन बींग जो होते हैं हम लोग लगातार कंटिन्यूस काम करते हैं तो क्या होते हैं, बोर भी हो जाते हैं और थक भी जाते हैं। बट ये चीज़ कंप्यूटर के साथ नहीं है। कंप्यूटर में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काम कर सकते हैं, वो ना ही बोर फील करेगा और ना ही टायर्ड फील करेगा। नेक्स्ट आता है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एट अ सेम टाइम मीन्स कि वर्सेटिलिटी मतलब एक साथ कई सारे कामों को हम लोग कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे हम लोग कंप्यूटर के थ्रू कई सारे वर्क कर सकते हैं। जैसे एक टाइम पे हम लोग म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, ठीक है, और MS वर्ड या नोटपैड या वर्डपैड जो भी हम लोग ओपन करते हैं उसमें टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो काम हो गया एक साथ। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग प्रॉपर्टी। जब दो या दो से अधिक काम तो हम लोग कंप्यूटर पे एक टाइम पे एक साथ करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। जब कंप्यूटर पे एक टाइम पे एक ही साथ दो या दो से अधिक काम करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग प्रॉपर्टी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हम लोग का नो इंटेलिजेंस मीन्स कंप्यूटर में कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता है। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, मतलब कंप्यूटर के पास कोई अपना दिमाग नहीं होता है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट विदाउट करेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये जो होता है बिना करेक्ट इंस्ट्रक्शन से कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। मतलब जब तक कि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन
सही नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर अपने आप कोई रिज़ल्ट हमें नहीं दे सकता है। इट कैन नॉट मेक डिसीजंस बाई इटसेल्फ। जब हम लोग कंप्यूटर को, अगर मान लीजिए कि 2+2 करना है तो हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब वो जाकर कोई रिज़ल्ट हमें देता है। अपने आप वो कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता या अपने आप कोई भी रिज़ल्ट हमें नहीं दे सकता है। मीन्स हो गया नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर का कोई अपना दिमाग नहीं होता है, वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर एंड अदर मशीन्स। कंप्यूटर भी और कंप्यूटर के अलावा जितने भी मशीन्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखना है। इनफैक्ट नॉट ओनली कंप्यूटर्स बट द पर्पज ऑफ एवरी मशीन इज़ टू हेल्प ह्यूमन्स टू डू वेरियस टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मीन्स कंप्यूटर के अलावा जितने भी सारे मशीन्स हैं उसका पर्पस क्या है कि वो ह्यूमन्स को हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प करते हैं? कि वो अपना कोई भी काम आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकें। जैसे कंप्यूटर तो एक मशीन ऑलरेडी है जिसका यूज़ हम लोग कैलकुलेशंस में करते हैं और स्टोरेज में करते हैं, वर्सेटिलिटी में करते हैं, एक्यूरेसी में करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो अदर मशीन्स होते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी एक मशीन है, उसका यूज़ ह्यूमन ही करते हैं। और क्यों करते हैं? कैलकुलेशंस के लिए करते हैं, और जो कि जिसका रिज़ल्ट जो आता है वो इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली भी होता है। इससे रिलेटेड और भी अदर मशीन्स देख लें, जैसे मिक्सर है, जूसर है, ये सारी मशीन है, ठीक है, जिससे थ्रू हम लोग काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मशीन में आप बाइक ले लीजिए, ठीक है, कार ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए, सारी मशीन्स भी ही हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इफ़िशिएंटली भी होता है और इफ़ेक्टिवली भी होता है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी एंड मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर मशीन्स। कंप्यूटर के अलावा जितने सारे मशीन्स अभी बताए मैंने, ठीक है, ये कंप्यूटर से अलग है। कंप्यूटर जो होता है इन सारे मशीनों से अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, वर्सेटिलिटी है और कई सारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अदर मशीन से कंप्यूटर को डिफरेंट बनाता है। मीन्स अदर मशीन से कंप्यूटर अलग है।